अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कर्नाटक के तमाम स्कूलों में कौमी तराना लाजिम करार। रियासत कर्नाटक में महकमा स्कूल एजुकेशन और खवानदगी ने एक हुक्म जारी किया है जिसमें रियासत के तमाम स्कूलों में कौमी तराना जन गण मन गाने को लाजमी करार दिया गया है। शहर के चंद प्राइवेट प्राइमरी और हाई स्कूलों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान बच्चे कौमी तराना नहीं गाते। इसके जवाब में अब तमाम स्कूलों में कौमी तराना गाने को लाजमी करार दिया गया है। महकमा ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि कौमी तराना हमारे मुल्क की इज्जत और शान है। इस हुक्मनामे में मरकजी वज़ारत दाखिला अमूर का भी हवाला दिया गया है। यह हुक्म जारी करने के बाद हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी मुतल्लका इलाकों के डिप्टी डायरेक्टर्स बराए तालीमात आमा को दी गई है। जिन स्कूलों में सुबह असेंबली के दौरान कौमी तराना बच्चों ने नहीं गाया तो उन्हें अपनी क्लासरूम्स में लाजिमी कौमी तराना गाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, वो ये है कि तालीमी इदारों में गणेश त्यौहार की इजाज़त आम, लेकिन नमाज की हरगिज़ नहीं। महकमा तालीम के हुक्मनामे के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन शाफी सादी के मुतालबात पर वज़ीर तालीम BC नागेश का जवाब। रियासती हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों में इमसाल गणेश त्यौहार की इजाज़त दिए जाने पर जहां मुख्तलिफ हलकों में एतराज़ात किए जा रहे हैं, वहीं रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन NK मोहम्मद शाफी सादी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो तालीमी इदारों में तमाम मज़ाहब के रसूम व रिवाज आम इजाज़त दी जाए। सिर्फ एक मज़हब को इजाज़त देने और दूसरों को इजाज़त देने से इनकार आईनी हुकूक की पामाली के मुतरद्दफ होगी। शाफी सादी ने इस सिलसिले में रोज़नामा सालार को बताया कि सरकारी स्कूलों में हुकूमत की तरफ से अगर गणेश त्यौहार करने की इजाज़त दी जा रही है तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, बशर्ते के दीगर तमाम मज़ाहब के बुनियादी फ़राइज़ की अदायगी की इजाज़त आम कर दी जाए। उसी दौरान रियासती वज़ीर बराए बुनियादी व सानवी तालीम BC नागेश ने स्कूल में गणेश त्यौहार का एहतमाम करने का बयान दोहराते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से रखे गए मुतलबात को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि स्कूलों में गणेश की मूर्ति बिठाने की जिन स्कूलों में रवैयत, वहां मूर्ति बिठाने पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में जिन रसूम की इजाज़त नहीं थी उनको अब इजाज़त देने का सवाल ही नहीं उठता। नागेश ने कहा है कि गणेश त्यौहार के ज़रिए मुजाहिद आज़ाद गंगाधर तिलक ने गणेश त्यौहार का एहतमाम करके लोगों को जोड़ने का काम किया, इसलिए इस त्यौहार पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों की तरफ से तालीमी इदारों में ईद मिलन का एहतमाम की इजाज़त तलब करने पर हुकूमत क्या करेगी, उस पर नागेश ने वाज़ेह किया कि इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। शाफी सादी ने कहा है कि वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो नई तालीमी पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं उसमें तालीमी इदारों में किसी तरह की मजहबी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद भी रियासती हुकूमत अगर तालीमी इदारों में गणेश त्यौहार की इजाज़त दे रही है तो इस बुनियाद पर वो तालीमी इदारों में बालिग लड़कियों के हिजाब की इजाज़त दें और साथ ही बालिग लड़कों को स्कूल के किसी एक कमरे में रोज़ाना ज़ोहर और जुमा के रोज़ नमाज अदा करने की इजाज़त दें और अगर ऐसा मुमकिन है तो किसी मज़हब को उसकी कोई सरगर्मियाँ चलाए जाने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों में हुकूमत की तरफ से मजहबी सरगर्मियों का मौका फराहम करने का कदम अच्छा है
اس سے ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے بچوں کو ایک دوسرے کے مذاہب کو سمجھنے اور جاننے میں مدد ملے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پابندی تمام مذہب کی سرگرمیوں پر ہونی چاہیے۔ جب سے ریاست کرناٹک میں بی جے پی حکومت اقتدار پر آئی ہے، تب سے کسی نہ کسی مدعے کو، موضوع کو بڑا چڑھا کر، بنا کر، بٹھا کر اب یہ حالات تعلیم کے میدان میں، اسکولوں میں جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ لوگ بھید بھاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، خصوصاً تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں یہ اس طرح کے بھید بھاؤ کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔